नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्य मंदिरता है और मैं आप सभी का सौम्य मंदिरता यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बेसिकली बात करती है फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन के ऊपर। फोर्टिसाइड मतलब बेसिकली यही होता है बच्चियों को गर्भ में मार देना, लड़कियों को गर्भ में मार देना। फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन के ऊपर जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं। ये बहुत हम सुन रहे हैं कि छोटी बच्चियों को ही गर्भ में मार दिया जाता है, उन्हें आगे पैदा ही नहीं होने दिया जाता। आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हमने लास्ट व्लॉग्स में बात करी थी वाई रेप इज़ हैपन इन इंडिया, और बेसिकली हमने एक टॉपिक पूरा बनाया था माइनर्स के ऊपर। पार्ट टू बेसिकली माइनर्स के ऊपर है। पार्ट 1 सबके लिए और पार्ट 2 सिर्फ माइनर्स के लिए। आप जाइएगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, उन वीडियोज़ को देखिएगा, आपको सच्ची में बहुत अच्छी लगेगी। हमने उसके सजेशन के बारे में बात करी है कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं सजेस्टिव पॉइंट्स के थ्रू। तो अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फीमेल फोर्टिसाइड के ऊपर कि क्यों गर्भ में लड़कियों को मार दिया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम एक ऑनेस्ट टॉक कर रहे हैं। तो ये किसी पर्सन को हर्ट करने के पर्पज़ से वीडियोस नहीं बनाई जाती। ये सिर्फ एक ऑनेस्ट टॉक की जाती है कि क्या चल रहा है बेसिकली दुनिया में, क्या हो रहा है। तो ये जो फीमेल फोर्टिसाइड है, लड़कियों को जो मारने की प्रथा चली आ रही है, ये प्रथा ही है। ये जो लड़कियों को मारा जा रहा है, ये क्यों मारा जा रहा है? हर साल मतलब लास्ट स्टैटिक्स मैंने रिसर्च करी है, उसके थ्रू मैंने ये पता लगाया है, जो मैं ऊपर का बता रही हूँ। अप्रॉक्स 10 लाख बच्चियों को मारा जाता है। 10 लाख ये डाटा है, और ये डाटा सिर्फ ऊपर से लिया गया है। ये आप ये मत सोचिएगा कि छोटे छोटे कस्बों में जाके और गाँव का सबका ये डाटा है। वो तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको भी लेके चलें, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में भी ध्यान दें, ये तो सिर्फ एक तो ऊपर से बता रही हूँ, 10 लाख तो है ही है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? माँ का दर्जा, बेटियों का दर्जा तो बहुत ऊपर होता है। बेटियों को कन्या रूप में पूजा जाता है। तुम एक जगह बेटियों को कन्या रूप में पूजते हो, उसके बाद उसी को ही मारते हो। तुम सब चाहते हैं। अब जैसे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन का ही एक बेसिक एग्जाम्पल दे रही हो कि हम जगह जगह जाते रहे सभी लोग कि कोई कन्या मिल जाए कंजक बिठाने के लिए, मगर क्या हुआ? बहुत कम मिली। और अपने घर में कन्या होती है तो मार देते हैं, और दूसरों की कन्याओं को पूछते हैं लाके। ये कहाँ का रूल है, आप ही बताइए। तो माँ का जो दर्जा है, बेटियों का जो दर्जा है, हम माँ को पूछते हैं, माँ चंडी, माँ ज्वाला, माँ वैष्णो, माँ काली। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, इस्लाम में भी लिखा हुआ है जो औरतों का दर्जा है वो बहुत ऊपर है। माँ के चरणों की मिट्टी में, माँ के चरणों के नीचे जन्नत है, ये लिखा हुआ है। माँ का दर्जा बहुत ऊपर है इस्लाम में भी, हिंदूज़ में तो है ही है। माता को भगवान माना जाता है और पूजा जाता है। उसके बाद भी अगर हम इतनी रिलीजियस हैं, उसके बाद भी ये सब हो रहा है। और जो लोग पूजते हैं भगवान को, वो भी ये सब क्राइम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नास्तिक ही कर रहा हो, नहीं, आस्तिक भी कर रहे हैं ये क्राइम। हमने जो डाटा लिया कि 10 लाख बच्चियों को मारा जाता है, तो ये सिर्फ मैंने ये एक क्वेश्चन था मेरा अपने आप से, मैंने रिसर्च करी इसके बारे में कि क्या ये जो हमने डाटा लिया है, क्या ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में है कि अर्बन एरियाज़ में है? ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था खुद से जब मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी थी कि क्या ये रूरल एरियाज़ में ही है। तो सबसे बड़ा जो देखा मैंने, नहीं, रूरल एरियाज़ में तो है ही है, पर अर्बन एरियाज़ का डाटा उससे भी ज़्यादा है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, पहले मैं ये सोच रही थी कि जो हमारा रीज़न होगा ना फीमेल फोर्टिसाइड का, वो एक मेन होगा लैक ऑफ एजुकेशन। वो तो है ही है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे आगे, ये रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन। मगर जो एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, CAs हैं, IAS, IPS, सीरियसली MNCs में काम करते हैं बड़ी, वो भी ऐसे काम करते हैं, वो ऐसे क्राइम करते हैं। बेसिकली द वर्ड क्राइम्स टू बी गिवन इन दिस टर्म, वो ऐसे क्राइम करते हैं। वो सिर्फ ये कह देते हैं हमें बेटियां नहीं चाहिए। बहुत सारी रिसर्च करिए, उसके बाद ये डाटा दे रही हूँ मैं आपको कि हाँ, अर्बन एरियाज़ की बड़ी कोठियों में बड़े लोग, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब वहाँ पे भी बड़े लोग ऐसे काम करते हैं। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पर्टिकुलरली कि रूरल एरियाज़ में ही फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन हो रहा है, रूरल एरियाज़ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है। नहीं, रूरल एरियाज़ में तो है ही है, बट अर्बन एरियाज़ में भी है और ज़्यादा ही है। तो ये क्यों हो रहा है यार? ये क्यों? सबसे बड़ा रीज़न आता है ना वाई, कि क्या कमी है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं आज की डेट में। हर चीज़ वो बच्चियों में है जो उनको काबिल बनाती हैं। वो एक सपोर्ट सिस्टम होती है बेटियां तो घर का। फिर भी क्यों, वाई? तो ये वाई जब आ जाता है ना, तो यही सारी बात आ जाती है। आज हम उस वाई को ही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो रीज़न आता है ना, सबसे बड़ा जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा आता है डाउरी। बेटी होगी, बेटी की शादी करनी है, पहली बात मैरिज,
फर्स्ट पॉइंट हम ले लेंगे मैरिज करनी है, उसकी शादी पे ही हम इतना खर्चा हो जाएगा कि हमारा सब कुछ बिक जाएगा। क्यों? डाउरी। क्योंकि डाउरी सिस्टम जो हमारा ऐसा चलता आ रहा है ना, ये सब कुछ इस पे बहुत इफेक्ट डाल रहा है फीमेल इन्फेंटिलाइजेशन पे। कि जो दहेज प्रथा है ना, वो हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि वो फीमेल इन्फेंटिलाइजेशन को हर्ट कर रही है, बच्चियों को मारने पे मजबूर कर रही है दहेज प्रथा। क्योंकि पुराने ज़माने के लोग या रूरल पीपल यही सोचते हैं, और सोचती है आज के बच्चे भी यही सोचते हैं कि जो लड़की है, लड़की की शादी होगी उसमें सारा पैसा चला जाएगा। मिडिल क्लास यही सोचता है, फिर उसको दहेज देने में चला जाएगा। मैंने सोचा है, मैंने रिसर्च दहेज प्रथा पे भी शुरू कर दिया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे भी मैं बड़ा काम कर रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ। आपको आने वाले टाइम में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पे भी वीडियो मिल जाएगी, जब डालूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी अपने कि मैंने वीडियो डाल दी है। इस पे तो काम कर ही रही हूँ। बाकी डाउरी जो सबसे बड़ा रीज़न आता है ना, डाउरी, बच्चों की शादी कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रीज़न आता है वो आता है लैक ऑफ एजुकेशन। हमेशा मेरी वीडियो में आपको एक एजुकेशन तो मिलेगी क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो इतनी कम है आज के बच्चों में, बहुत कम है। क्योंकि अगर एजुकेटेड पीपल होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, मैं ये सोचती हूँ। बाकी अगर मैं ये सोचूं कि एजुकेटेड पीपल होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, तो फिर ये क्यों रिसर्च में आता है कि आजकल के डॉक्टर्स भी ऐसे काम कर रहे हैं, आजकल की CAs टीचर्स वो भी ऐसे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली बात कहाँ आ रही है, एजुकेशन कहाँ लैक कर रही है? एजुकेशन में तो कमी है ही है। बेसिकली बात है अवेयरनेस की। आजकल की यूथ में एजुकेशन ऐसी भरी जाए कि हाँ, लड़कियाँ भी बहुत आगे हैं लड़कों से, और हैं भी। हमारे पास कितनी रोल मॉडल्स हैं, प्रतिभा पाटिल जी। स्पोर्ट्स की फील्ड में ले लो तो साइना, PT उषा, कितनी बड़ी बड़ी डॉक्टर्स हैं हमारे पास आज की डेट में। स्पोर्ट्स में भी हैं, फील्ड ऑफ मेडिकल में भी हैं, फील्ड LLB में भी हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, जजेस हैं, सब हर फील्ड में आपको वुमेन का साथ मिलेगा, हर फील्ड में। फिर आप ये क्यों सोचते हो कि वो बच्चियां कम हैं? ये लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि लड़कियां एक बोझ हैं, लड़कियां एक बोझ हैं। ये एक लोगों की सोच हो गई है, ये एक मेंटालिटी हो गई है जो हमें चेंज करनी ही करनी है। अवेयर नहीं है लोग, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है लोग। हायर एजुकेशन बच्चियों को अंदर नहीं है जिससे बच्चे खुद अपना स्टैंड ले सकें। इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू चेक हो रहा है, और डॉक्टरों ने तो इसे एक धंधा बना लिया है। धंधा क्यों बना लिया है, क्यों ऐसे बोल रहे हो डॉक्टरों ने धंधा बना लिया है? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये डाटा कहता है, मैं नहीं कहती, रिसर्च कहती है। ये सीरियसली डॉक्टरों के लिए ये एक इनकम का सोर्स बन गया है। और टू बी टू फ्रैंक कि ये काला सच है। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक पैकेज दे देते हैं। सपोज अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, और अगर उन्हें पता चल गया, ये टाइप हो जाता है फैमिली और डॉक्टर्स के बीच में, कि अगर पता चल गया कि बेटी है तो सपोज 20,000 का पैकेज है, तो डॉक्टर अपने अलग अलग हॉस्पिटल्स ने अपने पैकेज सेट कर रखे हैं। किसी का 15 का है, किसी का 20 का है, किसी का 50 का भी है। तो 20 का है, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, अल्ट्रासाउंड इंक्लूड होता है, अबॉर्शन इंक्लूड होता है, और सच छुपा रहे हैं वो इंक्लूड होता है जी। तो ये एक पैकेज बन गया कि अगर आप तीनों चीज़ें कराओगे, तीनों चीज़ें होगी तो 20 का है। अगर आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड करा के चले जाओगे तो भाई कम ले लेंगे, बाकी सब कराओगे तो पूरा पैकेज में इंक्लूड है ही है। तो ये एक क्या चल रहा है सोसाइटी में, ये समझ नहीं आ रहा। इस पर बहुत अंदर तक काम करना होगा कि ये जो है ना, ये जड़ के अंदर घुस चुका है। आजकल इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, सारे एजुकेटेड ही हैं, बट उनकी जो मेंटल सोच है ना लड़कियों को लेके, वो नहीं सुधरी। डॉक्टर्स क्यों नहीं रोकते? सबसे बड़ा जो हाथ है ना, लड़की के इन-लॉज कराते हैं अबॉर्शन। सबसे बड़ी बात जो है, मैंने रिसर्च करी कि ये लड़कियां चाहती हैं या लड़कियों के पेरेंट्स चाहते हैं, मतलब इन-लॉज। तो बेसिकली यही बात सामने आई है कि लड़कियों के इन-लॉज चाहते हैं, हर बच्चा वंश बढ़ाना चाहता है, बेटा चाहता है, बेटा चाहता है, बेटा चाहता है। तो ठीक है जी, बेटा चाहता है तो वो लड़की को बिना पता चले, एक जगह मैंने सुना था कि एक लड़की थी, उसे सिर्फ ये बोला गया कि हम आपका रेगुलर चेकअप कराने चलते हैं। तो वो लड़की खुशी खुशी चली गई कि चलो मेरे फैमिली मेम्बर्स को इतना ध्यान है, मेरा ख्याल रखते हैं मेरा, तो वो चली गई। उसका अबॉर्शन करा दिया, पता चलते ही बेटी है। दोबारा गए, अबॉर्शन करा दिया। पर उस लड़की को ये लगता रहा, और ये एक लड़की के साथ नहीं है, बहुतों के साथ है, उस लड़की को ये लगता रहा कि मेरे अंदर कोई इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है। मतलब उस लेडी को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी होने वाली है, इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है। वो अपने आप ही फैमिली और डॉक्टर्स का टाइप होता है, उस लेडी तक को नहीं पता चलने देते। मतलब उस लेडी को तो पता चला था 7 टाइम्स बाद कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। जब उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जब उसके साथ दिक्कत देते थे वो लोग, परेशान करते थे, मारते थे, तब उसे पता चलता था। जब फोर्स करते थे कि वी वांट अ बेबी बॉय, तो उस लेडी को तो तब पता चला था। बट
ये सिर्फ एक के साथ नहीं है, बहुतों के साथ। एक तो ना ठीक है औरों के साथ भी है, नहीं बहुतों के साथ। और ये कड़वा सच है। और सबसे ज़्यादा मेजर रोल इन लॉस का तो है ही है। उसके बाद सेकंड रोल बताऊँ सबसे ज़्यादा किसका है? डॉक्टर्स का। टू बी वेरी फ्रैंक, डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स क्यों नहीं करते कंट्रोल? करे पुलिस में रिपोर्ट, क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा हाथ हॉस्पिटल का है इसमें। अब गवर्नमेंट ने ये सब देखा, गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट ने तो अपने हिसाब से एक एक्ट भी बनाया है, फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन एक्ट 1870। ये स्टार्ट हुआ था 18 मार्च 1870 को और इसका कमेंस हुआ था 20 मार्च 1870 को। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद जो अबॉर्शंस हो रहे थे, जो ये अल्ट्रासाउंड हो रहे थे काफ़ी, इसके ऊपर भी देखा, इसके लिए भी एक एक्ट बनाया है, द प्री कंजम्पशन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, तो जो बेसिकली प्रोहिबिट करता है अल्ट्रासाउंड कराने से, डायग्नोस कराने से, ये करने से कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय। और गवर्नमेंट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया, जो बेसिकली डॉक्टर्स पे निगरानी रखेगी कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं या नहीं। अब हम बात करते हैं सजेशंस के बारे में कि सजेशंस क्या क्या हैं हमारे। सबसे पहला जो मेरा जो सबसे मेन सजेशन जो है, जो मैं देना चाहूँगी, वो ये है कि पुलिस, डॉक्टर्स एंड जजेस, पुलिस, डॉक्टर्स एंड लॉ, बेसिकली इन तीनों को एक अच्छा और एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए। क्यों? जब पुलिस के पास ये रिपोर्ट जाती है तो पुलिस को एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। जब डॉक्टर्स के पास ये ऐसा कुछ आता है कि हमें अल्ट्रासाउंड कराना है या अबॉर्शन कराना है, तो डॉक्टर्स को इसका ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स को एक वाइटल रोल प्ले करना चाहिए कि फटाफट वो पुलिस को कंप्लेंट करे। जुडिशरी को इसमें एक्ट लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा केस आया है तो उसको बहुत गहराई से सुना जाए और उसके लिए बहुत एक रिगरियस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मर्डर से कम नहीं है। आप एक बच्चे को मार रहे हो, ये एक मर्डर ही है। कई ऐसे होते हैं जो लड़की को देखते ही वहीं फेंक जाते हैं या ऐसे कुछ कर जाते हैं, तो उन पे भी बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 3 लोगों को इसमें एकजुट होना चाहिए, पुलिस, डॉक्टर्स एंड जुडिशरी। इसके बाद इसके जो ये क्राइम है, इसकी एक रिगरियस इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए कि आप ऑन द स्पॉट इम्प्रिजनमेंट दो, ऑन द स्पॉट उस बंदे को ऐसा सज़ा दो कि और जो लोग हों वो डर जाएँ। कोरिया में अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले ऐसी एक हुआ था, ये अबॉर्शन कर रहे थे और फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन हो रहा था, तो सीधा गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और सबको जेल में डाल दिया। तो ये ऑन द स्पॉट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक फ़ोर्स बनानी चाहिए, जैसे हमने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, इसी एक स्टेट वाइज, सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पे या सिर्फ स्टेट लेवल पे, सब एक फ़ोर्स होनी चाहिए जो बेसिकली डॉक्टर्स की हॉस्पिटल्स में जाए, डॉक्टर्स को देखे कि वो ऐसा कुछ क्राइम कर तो नहीं रही, और रेड डाले, ये कह सकते हैं, एक स्टिंग ऑपरेशन करे और जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं उन पे ध्यान दे। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। लोगों को लगता है ये कोई क्राइम नहीं है मार देना, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्राइम है। एक इनकी स्टिंग ऑपरेशन होनी चाहिए और सीधा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल, सीधा। जहाँ हॉस्पिटल में ऐसे हो रहा है, हॉस्पिटल पे सीधा केस हो जाना चाहिए और डॉक्टर्स का लाइसेंस सीधा कैंसिल हो जाना चाहिए, बिना एक सिंगल थॉट लिए। जो ये पैट्रियार्की है ना, हमारी पितृसत्ता जो चलती आ रही है, ये ख़राब चीज़ है। इसी ने ही सिखाया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे करना है गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में। एक ज़रा इस पे और ध्यान देना चाहिए, सब शायद थोड़ा कम हो जाए। और हमें हम यूथ हैं, हम कॉलेजेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अगर हम कहीं देख रहे हैं ऐसे कहीं हुआ हो रहा है या बाहर जाते हैं, तो सीधा पुलिस को रिपोर्ट दो, उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, ऐसे करना चाहिए। क्योंकि हम ही अगर ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा। नुक्कड़ नाटक करो। और जो रूरल एरियाज़ में वो नहीं जानते कि फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन एक्ट आया है या अबॉर्शन जो हो रहे हैं उनको ना कराने के लिए, और अल्ट्रासाउंड नहीं इलीगल है इसे देखने के लिए कि बेबी गर्ल है बेबी बॉय ये इलीगल है, उनको अवेयर करो थ्रू नुक्कड़ नाटक, पोस्टर्स बनाओ, रूरल एरियाज़ में कैंपेन करिए। मतलब जो NGOs के साथ जुड़े हुए हैं या जो आज के यूथ हैं, उन्हें एक स्टेप आगे लेना चाहिए जो ये क्राइम हो रहा है उसके लिए। अगर हम ये नहीं स्टेप आगे लेंगे ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी हैपन। तुम्हें चेंज होना होगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आपको चेंज होना होगा, दुनिया अपने आप चेंज लगने लगेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये ब्लॉग, और आपको सजेस्टिव पॉइंट्स, रीजंस ये भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सजेस्टिव पॉइंट और शेयर करना हो कि हाँ ये भी हो सकता है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।